नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, उनके जीवन और उनकी काफ़ी असरदार राजनीतिक विरासत पर। जी हाँ, इंदिरा गांधी भारत की लौह महिला भी कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि उनके जीवन की खास घटनाएं क्या थीं, उनकी उपलब्धियां और हाँ, वो विवाद भी जिन्होंने भारत पर गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। उनका सफर देखा जाए तो असाधारण उतार चढ़ाव वाला था। एक तरफ बहुत दृढ़ नेतृत्व तो दूसरी तरफ जैसे आपातकाल जैसे विवादास्पद कदम। हाँ, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जन्म 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद में। पिता जवाहरलाल नेहरू, माता कमला नेहरू। जी, मतलब बचपन से ही राजनीतिक माहौल में पली बढ़ी। इसका असर तो दिखना ही था। शिक्षा भी दिलचस्प है। विश्व भारती, फिर ऑक्सफोर्ड और 1942 में फिरोज गांधी से विवाह। सही कहा। राजनीति में उनका आना तो जैसे तय ही था। पहले पिता की सहायक के तौर पर सक्रिय हुई, पर असल में मतलब सक्रिय राजनीति में एक भूमिका मिली शास्त्री जी की सरकार में। हाँ, वो सूचना और प्रसारण मंत्री बनी थी। जी, 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद। और फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया और तब वो देश की प्रधानमंत्री बनी। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। और उनका पहला कार्यकाल 1966 से 77 तक काफी घटनापूर्ण रहा। बहुत ज्यादा। एक तरफ तो हरित क्रांति हुई, मतलब देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और फिर 1971 का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का जन्म, ये उनकी एक बड़ी, शायद सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हाँ, और उसी दौरान भारत सोवियत संधि भी हुई थी। वो भी काफी अहम थी उस वक्त के हिसाब से। जी हाँ, वो शीत युद्ध का दौर था और अमेरिका, पाकिस्तान, चीन का एक गठजोड़ बन रहा था। तो ये संधि भारत के लिए एक तरह का संतुलन बनाने वाली बात थी, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। और उनका वो नारा, गरीबी हटाओ, कितना लोकप्रिय हुआ था। बहुत ज्यादा। इसने उन्हें गरीबों और आम लोगों से सीधे जोड़ दिया। पर हाँ, इसी कार्यकाल में वो दौर भी आया जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। आप आपातकाल की बात कर रहे हैं। 1975 से 77। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला आया उनके चुनाव को रद्द करने का, और उसके बाद आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर इमरजेंसी लगा दी गई। वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त था। नागरिक अधिकार निलंबित, प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेता जेलों में। हाँ, ये उनके शासन का एक ऐसा अध्याय है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है और शायद होती रहेगी। और इसी के बाद 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी खुद भी हार गई। हाँ, वो एक बड़ी हार थी। जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार मतलब चल नहीं पाई ज्यादा दिन। अंदरूनी झगड़े बहुत थे। बिल्कुल, अस्थिरता का माहौल था। और इसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने 1980 में जबरदस्त वापसी की। स्थिर सरकार का वादा काम कर गया। भारी बहुमत से जीती वो। लेकिन दूसरा कार्यकाल भी आसान नहीं रहा। पंजाब में अशांति बहुत बढ़ गई थी। हाँ, खालिस्तान आंदोलन, एक अलग सिख राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी और हालात काफी बिगड़ गए थे। और उसी के चलते हुआ 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए। सैन्य दृष्टि से देखें तो ऑपरेशन सफल रहा, चरमपंथियों को निकाल दिया गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। सिख समुदाय की भावनाएं बहुत आहत हुईं। हाँ, बहुत गहरा जख्म था वो। और इसी ऑपरेशन की प्रतिक्रिया में 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। एक बेहद दुखद अंत, और उसके बाद जो हुआ वो भी भयानक था। जी, उनकी हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए। वो हमारे देश के इतिहास का एक काला पन्ना है। तो इतने सारे विवादों के साथ उनकी विरासत को कैसे देखें? एक तरफ तो वो मजबूत नेता थीं, निर्णायक फैसले लेती थीं। बिल्कुल। भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या एक स्वतंत्र विदेश नीति हो या फिर आत्मनिर्भरता पर जोर देना, इन सब में उनका बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने यकीनन कई महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी किया। हाँ, ये भी सच है। लेकिन दूसरी तरफ आपातकाल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऐसे फैसले हैं जिनके दूरगामी और कई मामलों में नकारात्मक प्रभाव पड़े। उनकी नेतृत्व शैली, उनके फैसले, उन पर आज भी सहमति और असहमति दोनों है। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी का जीवन और उनका कार्यकाल साहस, दृढ़ निश्चय, सत्ता के उतार चढ़ाव और हाँ, गंभीर परिणामों की एक बहुत ही जटिल कहानी है।
उनकी विरासत पर बहस जारी है और शायद हमेशा रहेगी। बिल्कुल। और शायद यही उनकी शख्सियत की जटिलता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक शैली थी, जो फैसले लेने का उनका अंदाज था और उनकी जो पूरी विरासत है, उसका आज के भारत की राजनीति और समाज पर क्या असर दिखता है, ये सोचने वाली बात है।